तो स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से टॉक्स ऑफ भाई पीयूष में। तो भाई मैं अभी कुछ दिन पहले एक ऐसी जगह ट्रैवल करने गया था जहाँ की ट्रैकिंग बहुत ही टफ होती है। वहाँ से ट्रैकिंग करके हम पहुँचते हैं एक मंदिर में, जिस मंदिर को बोलते हैं क्रांतेश्वर महादेव। एक्चुअल में क्रांतेश्वर महादेव हमारे उत्तराखंड के चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और यह जो है कूर्म पर्वत के शिखर पे है। यहाँ से बहुत सारी हिमालय की चोटियाँ और भी बहुत सारे धार्मिक स्थल नज़र आते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद हमें पता लगा कि भाई इसकी मान्यता बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो भी मांगो वो लगभग पूरा ही हो जाता है। ये सुन के मैं पहुंच जाता हूँ क्रांतेश्वर महादेव और अब सुनते हैं आगे की कहानी बाबा जी और माता जी से। तो बताइए माता जी, कहाँ से क्या शुरुआत हुई, क्या महत्वपूर्ण है? ये भगवान विष्णु जी का है, जो स्थान है भगवान विष्णु जी का। जो भगवान विष्णु जी बाड़ापन में यहाँ तपस्या की थी और समुद्र मंथन भी यही हुआ था। समुद्र मंथन यही हुआ था? हाँ, जो हम बैठे हैं जो कछुआ की पीठ पे बैठे हैं। अच्छा। हाँ, जो खाली कमाऊ नाम पड़ा तो इसी के जगह के नाम से पड़ा। और जो कछुए का होता है पीठ बना वो पीछे बना ये मंदिर। अच्छा, बना इसके ना? पीछे। हाँ, हाँ, देखा तो मैंने। ये वही पिंडी ये बनी हुई है। और ये बहुत प्राचीन जगह, मतलब इतनी प्रसिद्ध जगह के कोई हिसाब ही नहीं है। यहाँ तो अनन्य चमत्कार होते हैं। अच्छा, जैसे क्या क्या चमत्कार हुए हैं? यहाँ बहुत चमत्कार होते हैं। यहाँ तो भगवान जाने पल में क्या होए, पल में क्या होए, तो अद्भुत माया है इसकी। सबसे बड़ा तो मौसम का चमत्कार है यहाँ पे। यहाँ कभी भी पल पल में मौसम चेंज है। एक पल में बारिश है, एक पल में धूप है, तो फिर एक पल में ऐसा कोहरा लग जाएगा कि बिल्कुल मौसम बंद हो जाएगा। एकदम से हिमालय दिख जाते हैं थोड़ी देर में, है ना? हाँ, हिमालय दिखता है। यहाँ से पंचायत वाली पर्वत सब दर्शन होते हैं यहाँ से। सब दिखते हैं यहाँ से? हाँ, यहाँ से नेपाल हुआ, यहाँ से वो भी दिखता है और यहाँ से अपने पूर्णागिरी पूर्णागिरी भी दिखती है और यहाँ से शारदा भी दिखती है। अच्छा। यहाँ से शारदा के भी दर्शन होते हैं। अच्छा। और यहाँ से गुरु गोरखनाथ के भी दर्शन होते हैं। मतलब यहाँ से चारों दिशाओं के दर्शन होते हैं। नानक मत्ता तक दिखता है। मतलब ये कुमाऊं का एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से सबसे टॉप चोटी है ये। सबसे टॉप चोटी है। सबसे टॉप चोटी ये क्रांतेश्वरी है। अच्छा। पहचान होनी चाहिए यहाँ से क्रांतेश्वर से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, चारों पांच धाम यहाँ से दिखते दर्शन हैं। होते हैं। दर्शन होते हैं। मतलब आपके पास अगर दूरबीन है देखने वाले तो आप यहीं से दर्शन कर सकते हो। अच्छा जी। हाँ, यहाँ मौसम अभी तो फॉग वाला है, वरना यहाँ से ओम पर्वत हो तो हम देख ही लेते हैं। हाँ। क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था मैंने देखे थे। अभी कल साफ था मौसम, कल सब दिख रहा था यहाँ से। और यहाँ से ऐसा चमत्कार होता है, अगर हमारे पास कुछ नहीं है, मतलब राशन पानी कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, तो हम उसके आगे अर्ज करेंगे तो 5 मिनट में भक्त यहाँ पहुँच जाएगा। अच्छा, ऐसा चमत्कार है। ये तो मैंने भी देखा, पिछली बार बताया था। अभी चाय रख दिया। हाँ। अब हमारे पास दूध नहीं है तो हम बोलेंगे बाबा दूध नहीं है, क्या करेंगे? अभी चाय पकते पकते हमारे पास दूध पहुँच जाएगा। अच्छा। भगवान जाने कौन कहाँ से उड़ के कैसे आ जाए, लेकिन वो समय पे पहुँच जाते हैं। पहुँच जाता है। ऐसा चमत्कार है। कुमाऊं का क्या महत्व है? इसमें कुंभ का क्या महत्व है? ये काली कमाऊ इसी की जगह के नाम से प्रसिद्ध हुई। अच्छा। ये कमाऊ शीतल जो पड़ा है इसी जगह के नाम से पड़ा है। कुमाऊं का नाम इसी क्षेत्र के इसी क्षेत्र से पड़ा है। क्योंकि जो नीचे ये भगवान विष्णु जी के प्राचीन वहाँ भगवान विष्णु जी ने बाड़पन में तपस्या की थी। अच्छा। तो वो बड़ी शिलास के ऊपर अभी भी प्राचीन है। अगर आप ध्यान से दर्शन करोगे देखोगे तो वो आज भी नजर आएंगी। अच्छा। तो ये जगह तो बहुत अद्भुत है, मतलब बहुत चमत्कारी। ऐसी ऐसी अंतर्दृश्य चीजों के दर्शन होते हैं कि सोचा भी नहीं होगा। अचानक से जैसे बाघ आ जाए पता भी नहीं चले, अचानक से बारासिंगा आ जाए, अचानक से कुछ ऐसा होता, मतलब उसका कुछ वर्णन नहीं कर सकते। मतलब इतना आनंद इस जगह में है। ऐसे ऐसे चमत्कार है कि कोई हिसाब ही नहीं। मतलब बाघ आपको छेड़ता नहीं है? नहीं, हमारा तो उनके साथ टकरा होता ही रहता है। अच्छा। बाघ से, बारासिंग से, चीते से, वो तो हमारे इर्द गिर्द घूमते हैं। रोज घूमते हैं? हाँ, वो अभी श्रावण चल रहा है, अभी पता नहीं कौन से दिन बाघ दर्शन करने आए। अच्छा। नवरात्रि रहती है तो शेर को भोग लगता है तो वो अपना भोग खाने मंदिर में आता है। हमने स्वयं अपनी बाउंड्री में यहाँ उसके दर्शन किए हैं। बाप रे। ऐसी अद्भुत माया है। शेर के दर्शन हमने अपने मंदिर के आगे करे हैं, रात को 12 सवा 12 बजे के बीच में। अच्छा। तो यहाँ स्वयं चल के आता है क्योंकि उनको भोग लगता है। तो किसी को कुछ नहीं कहेगा, वो अपना खाएगा पिएगा। आपको कितने साल हो गए यहाँ पे? हमको करीब करीब हो गए 10-11 साल। 10-11 साल हो गए आपको?
ये सब काम हमारे आने के बाद में ही हुआ, पहले यहाँ कुछ नहीं हुआ था। हाँ पहले मैं आया हूँ 2-3 साल पहले, ये तब हमारा रास्ता सब नहीं बना हमारे था। सिद्ध में हुआ, हम्म। ये पानी लाइट सब हमारे सिद्ध में हुई है। बाकी तो बाबा की कृपा है, हम तो कुछ नहीं कहते हैं, हम तो उसकी शरण में है। बाबा कृपा करते जा रहे हैं और सब चीजें पूरी होती जा हम रही तो हैं। बैठे हैं, हम कभी किसी से मांगते भी नहीं, किसी के पास जाते भी नहीं। जो मिला जय बोले की, नहीं मिला तो भी जय बोले की। मतलब इतनी संतुष्टि है कि कोई हिसाब ही नहीं है। और हम इस जगह को छोड़ के कभी जाते भी नहीं है। अगर हमारे में से कोई जाएगा तो एक जना यहाँ रहेगा, एक जना ही जाएगा। कभी खाली नहीं होता है जगह। नहीं नहीं, कभी खाली नहीं छोड़ते। हमने कभी आज तक अंदर को खाली छोड़ा ही नहीं। ऐसी भगवान की इच्छा की तो जय भोलेनाथ, जो करना उसी ने करना। हम तो जरिया बन गए, बस माध्यम बन गए, करने वाला तो वही है। सही बात है। सब उसी के हाथ में, अपने हाथ में तो कुछ नहीं है। वो दीन दुनिया का मालिक है। 3 लोग उसकी शरण में, तो हम भी पड़े हैं उसकी शरण में। महंगी रस बिस्कुट यहाँ आते हैं, खुद पहुँचते हैं। कमी नहीं। हाँ, हम जाते नहीं है कहीं लाने के लिए। अच्छा, अपने आप खुद यहाँ भगवान हमारे पास पहुँचाता है। अभी भी देख सकते हो महंगी बिस्कुट रस। हम कभी नहीं गए लेने का मतलब, सब कुछ भगवान की दया से अपने आप चमत्कार होता है यहाँ। कुछ की जैसे आप सब बैठे हैं, कोई खाने पीने की चीज की इच्छा है, जी खाना है, तो भगवान की दया से अपने आप पहुँच जाएगा। दवाई वगैरह भी हम कभी बीमारी नहीं हुए, बीमारी नहीं हुआ आप? हम कभी बीमारी नहीं हुए। हमको कभी आज तक बुखार नहीं आया, कभी सिर दर्द नहीं, कभी कुछ नहीं। कुछ नहीं 11 सालों में? ना, मतलब ही नहीं। हम कभी डॉक्टर के पास ही नहीं गए। पता कर लेना किसी से नीचे बाबा कभी अस्पताल आए हैं। बेटा बाबा की ऐसी पता दया है, हम चलेगा। कभी नहीं बीमार हुए। बाबा जी को कभी, माता जी को कभी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी नहीं भाई। नहीं नहीं नहीं। ये भी एक अपने आप में महादेव जी का चमत्कार है भाई। हाँ, हम कभी नहीं, हम कभी डॉक्टर के पास आज तक नहीं गए, ना कभी हमने दवाई कोई खाई है। हमको सर्दी जुकाम बुखार कुछ नहीं आता है। भगवान की ऐसी कृपा है कि वो जाने, तो पड़े हैं उसकी शरण। लोग यहाँ आते हैं, पिथौरागढ़ तक के लोग आते हैं। अरे पूरे अभी तो पता नहीं कहाँ से आते हैं। ध्यान अपने नहीं। नानक मत्ता तो भी ऊपर तक के लोग आंध्र आते हैं। कर्नाटका चेन्नई गोवा सब के भक्त आते हैं मेरे यहाँ, महाराष्ट्र के भक्त आते हैं यहाँ, पंजाब से यहाँ बच्चे आते हैं। अभी पंजाब से माई आई रखी थी ना, अभी अब सुबह उसको बैठा के आई हूँ गाड़ी में। अच्छा। 1-1.5 महीने से वो यही थी। कम से कम उसकी उम्र होगी 80-85 साल, लेकिन तब भी वो यहाँ चल के आई। हिसाब लगा लो, इतनी श्रद्धा है। 80-85 साल की उम्र में वहाँ से यहाँ आना कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन एक ऊर्जा जो खींच के लाती है। अरे महादेव कुछ भी करा सकते हैं। करा सकते हैं। हाँ, अब वो गई है, अब वो बोलती है माई जी बोले महाराज जी 1 चक्कर और आना। मैंने कहा पता नहीं अब तो कितने चक्कर और आएगी। हाँ, उसकी महिमा है ना, बिल्कुल। वो जाने अपना क्या है, कुछ नहीं। बुजुर्ग हो गए जरा। 85 साल की उम्र है, देख लो। वहाँ से यहाँ तक वो पैदल आती है, और पंजाब से यहाँ 750 किलोमीटर 800 किलोमीटर चल के आना बहुत बड़ी बात है। वो भी अकेले, हाँ, और बिल्कुल। कोई संग भी नहीं होगा उसके, अकेले ही आएंगे। अकेली और जाएगी। इधर से अकेले ही जाएंगे। तो ऐसी है भाई साहब महिमा हमारे महादेव जी की। मैं तो बहुत ज्यादा बिलीवर हो गया हूँ और बहुत ज्यादा भक्त हो चुका हूँ ऑलरेडी महादेव जी का। बाकी तो ठीक उसकी है। महिमा। साक्षात महादेव जी के दर्शन नहीं, किए नहीं, नहीं, और नहीं, आज नहीं, यहाँ नहीं, मौका मिला मुझे, इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। तो आशीर्वाद लेंगे यहाँ पे भी हम, और जय भोले का आशीर्वाद लेते हैं और फिर चलेंगे नीचे को, और आपको भी दर्शन करा दिए। सबसे टॉप चोटी है अभी अच्छा, सबसे पूरे ज्यादा क्षेत्र चंपावत जिले की सबसे टॉप चोटी है। इस बार हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आदि क्लास गए थे हम लोग। आदि क्लास गए और हम लोग कैंपिंग करते हैं वैसे बहुत हद तक ना। टेंट में हम लोगों ने कैंपिंग कर रखी थी। पता नहीं कैसा था, हम लोग ओम पर्वत की साइड चढ़ने वाले थे। हमें आर्मी वालों ने रोक दिया। नीचे रुके हम लोग, नीचे हम लोगों ने अपना स्टे किया। और सुबह के टाइम पे पता नहीं क्या हुआ, हम लोगों ने ऐसे चैन खोली टेंट की। चैन खोल के सामने चोटी में पूरे ऐसे साक्षात पूरे महादेव लेटे हुए भगवान हैं। वहाँ दर्शन दे और चंद्रमा दिन के टाइम क्या हो, दिन में चंद्रमा प्रॉपर ऊपर आ रहा है महाकाल के सर पे। दर्शन है। उसकी महिमा बहुत निराली है ये चीज। वो तो पता है। नहीं कहाँ से कब कैसा दर्शन दे दे, कोई भरोसा नहीं कहाँ से कैसी अभी माया तो अपन को ये सूरज नहीं दिखती ना, जब निकलती है ना सूरज। जब सूरज निकलती है तब देखो ना, तो है ना ऐसे शीशे की तरह चमकते हैं। सारे टापू जितने भी लगे हुए हैं ना हिमालय के, सारे ऐसे चमकते हैं। ये किसी ने खड़े कर रखे हैं। हाँ, इतनी बर्फ पूरी टॉप की दिखती है। यहाँ बर्फ भी गिरती है, दिसंबर के टाइम में यहाँ आ सकते हैं। हाँ, जब मर्जी आओ, बर्फ गिरती है 24 ना, घंटे खुला है। बहुत बर्फ गिरती है भाई यहाँ पे। बहुत बर्फ गिरती है जब यहाँ। मर्जी कम आओ। से कम 3-3 ये तो फुट। रास्ता बन गया, पहले बर्फ में आ नहीं पाते थे। ये सेब लगा रखे मैंने,
अच्छा। सेब लगे हुए थे अभी 10 दिन पहले आते ना, हाँ जी। आप परेशान हो जाते देख के सेबों को भी, इतने सेब लगे हुए हैं। बहुत से अब वो जानवर खा गए, मन मुझसा आता रहा, हाँ ना तो दाने डंडे तोड़ गया, हाँ ना वो सारे सेब खा गया। मैं भी सोचा नहीं, हटाया नहीं उसको, मैं खाने दे पहले खा रखा था, खाने दे कोई तो खाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। लगाएंगे तो कोई तो खाएगा ना। हाँ, अगर लगाएंगे ही नहीं खाएगा क्या। बिल्कुल। हम तो ऐसे लगे रहते हैं, हमारा तो यही भजन है, यही सब कुछ है, यही पूजा, यही बंदगी है, भगवान की शरण में पड़े हैं। नहीं हमारे उसमें तो, क्योंकि हम में तो बहुत मानते हैं, क्योंकि मम्मी है मेरी, उनको उनका है वो बहुत, मतलब मेरे को इतना कुछ था नहीं पहले से, ऐसे बताऊं, लेकिन मम्मी है, मतलब मैं ऐसे मंदिरों में जाना अपनी मतलब स्पिरिचुअल बड़ी घूमना बात है। बहुत से है, लेकिन मम्मी है, मम्मी बहुत अच्छा। मानती है। कहते तो हैं जैसे ना, प्रथम गुरु माता पिता है ना, अच्छा ज्ञान मिलता है बच्चे, प्रथम गुरु ही माता दूसरे पिता है। लोगों के अंदर बैठेंगे पूरा ज्ञान जो मिलेगा। बनाएंगे बच्चा वैसे ही बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये अभी दर्शन करके आया हूं मैं श्रीखंड महादेव के, जय हो। भारत की सबसे कठिन यात्रा है। हाँ, ये श्रीखंड इनके- ये सारे नाखून टूट ये गए। नाखून हाँ, पर वो वहाँ तो मेरा सही ठोकरा लग रही ये है। कहाँ कौन सी बर्फ की वजह श्रीखंड से। ये हिमाचल कुल्लू के डिस्ट्रिक्ट में पास पड़ती है, आप श्रीखंड महादेव गूगल में सर्च करेंगे, भारत की सबसे कठिन यात्रा वही है, कैलाश वही यात्रा। है, सबसे कठिन यात्रा है सारे वो। कैलाशों में सबसे कठिन। उससे कठिन कुछ नहीं है। हाँ श्रीखंड तो अभी वो पूरी सबसे- करके आया हूँ दूसरी पूर्ण बार। कैलाश, जिसे पूर्ण कैलाश कहते हैं। हाँ, वही है। एक करी वो भी 13 साल पहले करी जा थी, सकता महाराज, और एक आज अब करी है। हर कोई नहीं जा सकता, और जिसकी हम तो जैसे अंदर से हम 3-3 वर्ष ज्योत जल रही है ना, वो नहीं जा सकता। जिसको बुला लिया। हम तो पैदल घूमे। वहाँ तो मतलब ये आजकल बिना गाड़ी से जा घूमे पाते पॉसिबल हैं, नहीं है हम हमारे पैदल लिए। घूमे। आज से हमारा 10 साल ग्रुप का बना हुआ है, भैया का मौका लग 12 गया ज्योतिर्लिंग जाने में का। पैदल हम लोग नहीं जा चार पाए, धाम भी पैदल हमें नहीं किए। बुलाया था, हम नहीं जा पाए। आप पे तो फिर कृपा है ना पूरी। तो जाने नहीं दिया हम लोगों को, ये भी अभी चार धाम पीछे मोड़ दी 4 किलोमीटर, वो पहाड़ गिर अच्छा पहाड़ में गिरा हुआ है। ये भी अभी 4 वैसे उनमें देखा भी हम लोगों ने, रास्ता ही नहीं थी, वहाँ मरने का स्थान था वो। हाँ, अगर जाते तो गिर जाते कहीं ना कहीं, गए था गंगा चल रही है, गंगा जी गिर तो गंगा आगे ले जाती छोड़ने के लिए। दर्शन करने गई। ऐसा पहाड़ ऐसे कट गया वो बिल्कुल ही। अच्छा अच्छा। हाँ, उसे पैर रखने की, हाथ डालने की कोई जगह नहीं या है। तो चलते हैं। हाँ, जहाँ मैं गया था अभी वहाँ एक बंदा मर गया ऑक्सीजन से, हाँ, पर ऑक्सीजन नहीं है ना। हाँ। ऑक्सीजन से मर गया वहाँ पे एक बंदा। लेकिन ये भी है, जब बुलावा आ जाता है ना, अगर बुलावा आए बारह तो साल जहाँ से ऑक्सीजन कम होती है ना, वहाँ से थोड़ा धीमे चलो, हाँ, अभी 12 साल बाद पशुपतिनाथ गई। वहाँ से धीमे चलोगे ना, ऑक्सीजन आपको पूरी करती रहेगी। अगर तुम लोग ज्यादा भाग रहे हो आए तो तो ऑक्सीजन ना पलटी मैं तो करेगी। चल ही नहीं पा रहा था, मैं तो जंगी हो गया था, पाँव सब ये पूरे सफेद हो गए थे छाले, हाँ, ये पूरे छाले छाले हो गए थे इसमें पूरे, ये अभी ठीक हुए थोड़े बहुत। ये पूरा सफेद हो गया था, पूरा पानी में भीग के, बर्फ में चल के, फिर पत्थरों में पटक पटक के पूरा सफेद हो गया था। ये पूरा ऐसे चमड़ी ऐसी हो गई थी, पूरी पन्नी ऐसी हो गई थी ये। अभी तो अभी ये ठीक, थोड़ा सा ठीक हो रहे हैं अभी। तो पुण्य भी तो प्राप्त होता है ना। बिल्कुल, इससे बड़े कुछ बहुत पुण्य नहीं भाग्यशाली है। होगा जो वहाँ पहुँचेगा, बिल्कुल। बहुत भाग्यशाली होगा जो ऐसी जगह के दर्शन करेगा। हर किसी के बस का नहीं, हर कोई जा भी नहीं सकता है। बिल्कुल, ये भी सही है। हर एक जगह जाने का बस का नहीं है बंदे का, हमने आज से 10 साल बंदा पहले तो ही 12 खींचता है, ज्योतिर्लिंग, चारों जिसकी धाम, मनसा होती है ना, पैदल पैदल उनको आप ही घूमे हैं। खींचता है। कभी ट्रेन नहीं, कभी गाड़ी भी नहीं, तू आ कभी इधर कुछ मेरी नहीं। साइड आ ना, कहाँ जा रहा और है। एक तो अपन खिलाड़ी तो थे। जीरो के अंदर फंसे हुए कुछ नहीं हैं, थे। और आठ के अंदर फंसे हुए हैं। हाँ, इसके 8 आगे माया हो कुछ गई, नहीं। जीरो मकान हो गया, भगवान की उसी के कृपा अंदर से फंसे हुए हैं। हो गया है। जहाँ रात पड़े 8 नंबर मकान बन गया, माया बन अभी अपने गई। वो 1 नंबर पे रहोगे, केदारनाथ का जो भगवान ऋषिकेश से कटता है, अभी आपने सारे वहाँ पासे से शुद्धि यात्रा की है? रखोगे, किसी पासे झूठ नहीं बोलोगे, तुम्हारा कर्म नहीं करोगे, एक पे रहोगे, माया का चक्कर में नहीं रहोगे। है कि आपने वहाँ यात्रा वो जीरो चो आप ही एक निकाल लेगा आपको, जंगलों जंगल, हाँ। जहाँ जल मिला, पानी मिला, जब वहाँ उधर की गए। शुद्धि हो जाएगी, सुबह नहाए वो अपने आप ऑटोमेटिक उधर ले जाएगा। साधु आपको को क्या चाहिए, सीधे लकड़ी और राइट काम करने लग जाएंगे, दर्शन होने लग जाएंगे, किसी चीज की जो काम जरूरत कहोगे नहीं। हो जाएगा। क्योंकि आगे चाहिए जानवरों के लिए, जंगल में रुके हैं तो आगे चलेगी तो जानवर नहीं आएंगे पास में। बिल्कुल। जल चाहिए नहाने के लिए, पीने के लिए, हो गया। और धुआं चेतन करके उनको सिखाया भी, और फिर यहाँ भी बिठाया उनको। हाँ। थोड़ा आधा घंटा तो उन्होंने हाथ ऐसे पीछे नहीं किए, उनके अच्छा। हाथ में मतलब कुछ नहीं था। हाँ, सर्दियों का महीना, हवा पूरी रात भर बारिश में निकली। मैंने 4 बजे फिर फायर लगाती हूँ ना, मैं 4 बजे उठ जाती हूँ, तो वो वहाँ खड़े कहाँ पे ऐसे ऐसे। मैंने कहा क्या हुआ? बोले माई जी हालत खराब है। बोले हमारे हाथ पैर काम ही नहीं करते।
बोले मर गए ठगे उधर की कोई जानकारी बाबा कुछ सोया हुआ बाहर पे आऊंगा कोई आता नहीं है जल्दी हमको बोल देते महाराज बारिश हो रही है, हम चाबी देते, तुम धर्मशाला में जाकर सो जाते, बिल्कुल। गद्दे है, कंबल है, भांडे बर्तन सब कुछ है वहाँ, हाँ जी आराम से तो सोते ना। बिल्कुल। अब क्या फायदा आया, तुम्हारे सब कपड़े भी भीग गए हाँ। और तुम भी इतने हैरान हुए। बर्फ में आएंगे अब तो रास्ता भी ठीक हो गया, पहले बड़ा फिसलन थी ना बर्फ की। नहीं अभी तो रास्ता बढ़िया बना है, इसलिए कुछ नहीं है। पहले तो इतनी सुविधा भी नहीं थी ना, अभी सुविधा तो अभी हुई हमारे आने के बाद में। जो क्लास की तोड़ी में 5 लाख दिया तो हमने धर्मशाला बनवा दिया। यह कुछ नहीं था बच्चे, फिर ये गरीब पानी लेके आए पहले, हाँ जी फिर 5 लाख रुपए धर्मशाला का आया, धर्मशाला बनाई, पानी आने के बाद धर्मशाला बनाई, हाँ जी फिर बाथरूम लेटरिन बनाए, आबे मंदिर का काम करवाया। ये पानी आने के बाद ही हुआ सब कुछ। ये तो कुछ नहीं था, हम चार पानी पूरा दीवारी जंगल में ढूंढ कर चार आते दीवारी थे। भी नहीं थी पहले। यहाँ से 3-3 किलोमीटर से पानी लेके आए हम लोग, अच्छा 2-2 गैलन तब हम गुजारा करते थे यहाँ। एक देखने लग जाती थी आते आते ये ये चीज। कंधे अभी पूरे जंगल में भटकना, गर्मियों के दिनों में, सर्दियों में तो कहीं भी मिल जाएगा, गर्मी में सूख जाता था। जैसे यहाँ से उतरे पूरा घूम के जाके छेड़ा पानी तक, कहाँ छेड़ा पानी, वहाँ से भी हम पानी तेरा ब्लॉग बंद नहीं होता? वो डिसमिन का घर नहीं है ना, वहाँ से हम पानी लेके आए, तब हम यहाँ गुजारा करते थे। तो पूरा ब्लॉग फिर इतना भजन किया कि ये मोटर लगी, हाँ अब कोई चिंता नहीं। बंदर आते हैं ना बंदर, हाँ जी हाँ जी उनसे देखना ध्यान से मान बाहर बता मंदिर पे। हाँ जी हाँ जी जब ये जगह की मान लो ये समुद्र मंथन हुआ था ना, हाँ। ये वही चिन्ह है। अच्छा ये वास्तुकार जैसी है, ये वही चिन्ह है। ओह जब क्या हुआ था? ये समुद्र मंथन हुआ था ना, हाँ जी, हाँ जी। किसी वास्तु की रस्सी की वो ये चीज है। अच्छा इसी से हुआ था? हाँ इसी से हुआ था। मान लो ये एक पास देवते थे, एक पास असुर थे, मतलब अच्छा, तो- ये प्रथम है जिसके ऊपर रखे मंथा था ना तो भगवान विष्णु। इसमें आपको ये पता है कि कौन से असुर है और कौन से देवता, ये चीज कंफर्म नहीं हुई। हाँ नहीं ये वाले असुर है। अच्छा इस साइड वाले असुर हाँ, है। ये साल वाले देवता है। अच्छा इस साइड वाले देवता हाँ, है। जो अच्छा, अपने तब- जो बैठे हैं ना, ये कछुए की पीठ है, अच्छा। इस साइड पीठ है, इस साइड मुख है। अच्छा कछुए की पीठ पे हम ही हैं। हाँ हम है अच्छा, कछुए हम की लोग पीठ ऑलरेडी पे। कछुए की पीठ पे हैं हैं। कछुए की पीठ पे, ये अच्छा। पीठ है हाँ। और ये मुख है। ये मुख है। ओके वो वो मतलब किधर है? उधर को प्रॉपर पीठ है, हाँ, प्रॉपर प्रॉपर पीठ है, हाँ, इस ये साइड मुख पे है, ये बिल्कुल सेंटर है। सेंटर है। हाँ। हाँ यहाँ ये देवता सेंटर और यहाँ राक्षस। हाँ ये है ये समुद्र मंथन मतलब का। ये समुद्र मंथन इससे हुआ था। हाँ जो कछुए की पीठ पे था, हाँ जो परमात्मा रखा गया था ना, हाँ तो वसु का नाग का ये है, ये वसु का नाग, ये देखो। अच्छा अच्छा ये वासुकी हाँ, ये नाग वसु का नाग है, नाग है अच्छा। ना, जिसको हाँ। मान लो जिनको ऐसे घुमाया गया था। घुमाया गया था। मंथन किया गया था। हाँ। इधर देवता थे तो इधर का मुख था, हम्म। तो उधर राक्षस थे, उसको पूंछ थी उनकी। हाँ पूंछ थी। ओके मतलब ये पिंडी है वो। ये पिंडी है। वसु का नाग। हाँ और ये ओके। ये तो जो अंदर शिवलिंग स्थापना शिवलिंग करी है ना, स्थापना, हाँ। वो पुराना शिवलिंग ये है। पहले ये अंदर स्थापना था मंदिर में, हाँ जी फिर भक्त लोगों ने वो शिवलिंग निकाल के वो नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की है अंदर। नर्मदेश्वर की दादा। हाँ नर्मदेश्वर की, और ये पुराना शिवलिंग है वहाँ का। ओके तो जो मंदिर का सौंदर्यीकरण हुआ ना, तो फिर इसको निकाल दिया गया था। तो फिर वहाँ नर्मदेश्वर स्थापना करके इनको यहाँ स्थापना कर दिया। स्थापना यहाँ कर दिया। पौराणिक जगह पे इनको प्लेस कर दिया हाँ, गया हाँ, हाँ, और मंदिर में उनको जगह दी। हाँ उनको जगह दे दी। एक्चुअल में यहाँ वैल्यू पौराणिक जगह की है। हाँ मतलब ये इसकी महिमा है, मतलब ये इसको अभी धीरे धीरे देखेंगे, इसके ऊपर भी भगवान की कुछ कृपा बना के दे। चादरें बना डालेंगे, नहीं तो लेंटर डालेंगे इसको उठा के ना, इसकी हाँ चारों जी ओर हाँ जी से। हाँ अभी देखते हैं क्या होता है, जैसी उसकी इच्छा। मेरी तो इच्छा है इसको बिल्कुल बढ़िया बनाने की। हाँ नहीं ये चीज हाँ, तो इसको बहुत ऐसा बना दिया जाए, क्योंकि यही तो मेन तो यही है। हाँ बिल्कुल ये मंदिर भी बाद में स्थापना हुआ, पहले पहले यही यही था। था। हाँ जी और वो पूर्णागिरी माई है, वो अच्छा, वो पूर्णागिरी पूर्णागिरी माई में- के वो है खड़ामा अच्छा। वहाँ, वो पूर्णागिरी अच्छा। माई की जगह है। एक पूर्णागिरी वहाँ और हाँ। एक पूर्णागिरी की जगह ये है। अच्छा हाँ अच्छा एक वहाँ है और एक यहाँ एक है। यहाँ है, यहाँ भी पूर्णागिरी माई की स्थापना है। अच्छा मतलब मेन चीज यही है, जो प्रथम है वो यही है। तो ये चीज तो देखो हमें भी पता नहीं थी कि भाई एक्चुअल में मैं अभी कह रहा था कि मुझे लगा था कि सिबलिंग होगा ये, नहीं, बट नहीं, नहीं, फिर अभी मैया से पता लगा है कि भाई ये मतलब मेन समुद्र मंथन जो हुआ था हाँ। वो है मेन जगह ये जगह है। अच्छा इस पास देवता थे, हाँ उस पर दानव थे। हाँ।
कोई नहीं। जैसे देवता थे हाँ। उधरी भगवान वासुकीनाग का हाँ, मुख था। और ये क्या, ये वासुकीनाग का मुख है। हाँ हाँ, ये वासुकीनाग का मुख है। तो पता ही नहीं है कि हाँ यहाँ है हाँ चीजें एक्चुअल में ये मेन जगह है। हाँ ये मेन जगह है। मैं हर किसी को यही बताती हूँ भाई, उधर भी तो इधर भी जरूरी है। मेन तो ये है। ये है हाँ, अभी धीरे धीरे भगवान की चीजें पता, अभी देखो हमारे हो सकता है हमारे चैनल या फिर भैया के चैनल लोगों को पता लोगों लगेगा। को पता चले। हाँ तब जरूरी और लोग है भी ना, इस आएंगे। चीज का वर्णन होना जरूरी है। जो मेन है उसका वर्णन होना जरूरी है। सबको मालूम होना जरूरी है। बिल्कुल 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 ये सब चीजें तो कहा था ना कि दूध अपने हाँ आप आएगा, हाँ आ गया। आ गया। हाँ। सामने हो गया तो मत मत कर। हाँ। और क्या चाहिए? अरे यहाँ तो ऐसे ऐसे। मैं एक बात और बताती हूँ तुम लोगों को। हाँ जी, अभी जी। चलो ठीक है, तुम तो मेरे बच्चे हो। हाँ जी, मतलब एक यहाँ ऐसी भगवान भोलेनाथ की चमत्कार है ना, यहाँ ऑटोमेटिक की ऊर्जा होती है। अच्छा। ऑटोमेटिक की कभी जैसे दसवीं हो, हाँ जैसे अष्टमी हो, हाँ। उस दिन में भगवान भोलेनाथ स्वयं यहाँ पधारते हैं। अच्छा। वो एक उजाले के रूप में आते हैं, जैसे ना कहते हैं कि बहुत प्रकाश हाँ आता वो है, रोशनी टाइप की बहुत कुछ। हाँ प्रकाश हाँ। आता है यहाँ। अच्छा। और वो जगह फिर उस समय में ऐसा हो जाता है कि भगवान भी भगवान में ही हो जाती है। अरे वो ऐसी ऊर्जा आती है। तब कभी मतलब ऐसा रहेगा तो हमें भी आने का अगर मौका मिलेगा तो बहुत- हम भी आठ और एक और बात बताती हूँ तुम लोगों को राज की। जैसे नवरात्रि चल रही है, जैसे भी श्रावण चल रहा हाँ है, जी, तो यहाँ जी। नाग नागन का जोड़ा आता है। अच्छा। भगवान शिव में और माता पार्वती के रूप में यहाँ जोड़ा ही आता है। और शिवलिंग के साइड घूमते हैं दोनों। चारों घूम हाँ, हम अच्छा, परिक्रमा आरती- करते हैं। हाँ, हम आरती पूजा करते हैं, लेकिन हम छेड़ते नहीं है। अच्छा। हम आरती पूजा करेंगे, ओमकार उठाएंगे, नमन करेंगे, हम छोड़ देंगे उनको वहीं। हाँ। और वो 10-15 मिनट बाद वो अपने आप ऑटोमेटिकली अपने आप गायब चले हो जाते- जाएंगे। अच्छा। ऐसे ऐसे यहाँ चमत्कार होते हैं। तो भाई ये सब कुछ चीजें हैं जो बहुत यूनिक। प्रथम अगर तुम्हारे भाग्य में हुआ तो बहुत ने दर्शन किए यहाँ, बहुत अच्छा। मूवी बना के भी लेके गए हैं बच्चे। हाँ। और क्या पता तुम्हारे भाग्य में होगा, उसकी कृपा होगी तो तुम लोगों को भी दर्शन हो दर्शन जाएंगे। अब वो तो प्रथम सब नाग ये और उन्हीं की नागन है। आते हैं। और क्या आना ही है। आना ही है बिल्कुल। शंकर और माता पार्वती नाग नागन के रूप में यहाँ दर्शन देते हैं। प्रथम चमत्कार यही है। चलो कभी अगर अभी मौका मिलेगा अब नवरात्रि जो आएंगी, हाँ हाँ। क्योंकि हमारे यहाँ भी अभी ऐसा कि मम्मी लोग अब जाने वाले ना बहुत वहाँ बच्चों ने तो हमारे जहाँ मूवी वो बनाई पूजा दर्शन भी करवाए। किए हैं, बोले डरते हैं। मैंने कहा डरना हाँ। नहीं है, कुछ नहीं कहेंगे, ये तो साक्षात भगवान बिल्कुल है। हाँ क्योंकि उनको समझने वाली उतना ये भी होना चाहिए। बिल्कुल 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 तो सही यहाँ बात तो है। ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं कि मतलब कुछ नहीं है हमारे पास खाने पीने के लिए। हम करेंगे बाबा हमारे पास तो कुछ नहीं है, क्या करेंगे। हाँ। 5 मिनट में घंटी बज जाएगी, वो चीज जो होगी वही आएगी। जैसे मैं कहती हूँ ना, चाय हाँ। रखी है तो दूध नहीं है तो हाँ। तुरंत दूध वाला अभी दूध बोला दूध आ गया। तुरंत पहुंच जाएगा। अभी दूध नहीं था, सूखे दूध की चाय भी हाँ। आ गया। तुम्हारे साक्षात सामने ही है, हाँ। हम कुछ नहीं कहते। वो तो वो जाने। बस हम तो महाकाल की वो है। 10-12 साल से यहाँ पढ़े हैं, तो मैंने तो हाँ। मतलब 10-12 साल में बहुत ऐसा कुछ देखा है कि उसको बयान नहीं कर सकती हूँ। ये भी मुश्किल चीजें है। मुश्किल है बिल्कुल। मुश्किल। समझ सकता हूँ मैं आपकी बातें। और भक्ति में ही हाँ, शक्ति है, क्योंकि भक्ति हम में शक्ति है। 24 घंटा बैठ के भजन करते हैं, हाँ जी हाँ जी तो उसी का प्रभाव है, बिल्कुल। उसी की माया। हाँ। हमारे लिए दूध खत्म हो गया था, दूध भी पहुंचा लिया। वो देखो हम क्या की हटी हूँ ना। देखो बेकार हो रही है। वही ये तो कह बेकार। रही हूँ ना मैंने, हाँ, तो इससे यही बड़ा चमत्कार। चमत्कार कौन सा देखोगे? और अभी अभी दूध बाबा जी ने पहुंच गया, देखो। अभी चाय दूध सूखे जो दूध पिलाई थी वो की सूखे दूध की पाउडर दूध की चाय पिलाई थी। मैंने बोला ना यहाँ चमत्कार है बेटा, यहाँ बिल्कुल। तो कहने की जरूरत नहीं है। हाँ। यहाँ ऑटोमेटिक चमत्कार होते हैं, ऐसे ऐसे के कभी सोचने वाला सोचते ही रह जाएगा कि ये हो क्या रहा है, बिल्कुल आ किधर से रहा है। हाँ। उसकी महिमा है। बाबा बुलाएंगे अब। बाबा बुलाएंगे, अगर हमें भी हमारा भी वो रहेगा हम भी आ बाबा जाएंगे। बुलाएंगे अपने आप। हाँ, बिल्कुल मतलब ऐसा है। हाँ। क्योंकि हम प्रचार नहीं करेंगे, बताएंगे तो किसी को मालूम नहीं होगा। बिल्कुल हाँ, सही बात। बताएंगे, प्रचार करेंगे तो सबको मालूम होगा कि वहाँ हाँ। क्या है क्या नहीं क्या है। नहीं है, बिल्कुल। अपने से पहले क्या था वो अपने को नहीं मालूम है। हाँ। लेकिन जब 11-12 साल से हम यहाँ हूँ, हाँ तो जो मैंने देखा वो बयान कर रहे हैं। बिल्कुल। अरे ये चीजें तो है कि जो मतलब हम सीख क्योंकि रहे हैं ऐसा हमारी है, जगह और हम लोगों भी को बाल जाएगा। जोगी हैं। हम भी हाँ। 12 साल की उम्र में संन्यास ले लिया, और अच्छा, हमने 12 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था। 12 साल की उम्र में मैंने भेग पहन लिया था। अच्छा जब गजब। हम 45 में चल रही हूँ, 32 साल की होगी मेरी फकीरी। भाई साहब, मेरे को 32 साल हो गए बाबा बने हुए। 12 साल में तो हमें पता भी नहीं था हमें करना क्या एक्चुअल में। बिल्कुल बहुत सोचो, छोटे मन में ही हमने घर छोड़ दिया है। बाल ये जोगी ठहरे हम 12 हाँ साल के। बाल योगी। उसकी तो दया देखो है बस। सब कृपा है देखो महाकाल की, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हम भी कुछ नहीं कर सकते। कि देखो 12 साल में वही तो हमें कह रही समझ हूँ, नहीं उसकी थी। ऐसी लीला है, उसकी हाँ। ऐसी महिमा है कि अपने को यहाँ रह के इतना कुछ मिला के कोई हिसाब ही नहीं। और हम जरा लालच भी नहीं करते कि हमको चाहिए नहीं, जो मिला तो भी भला, नहीं मिला तो उससे ज्यादा भला। ज्यादा भला
हाँ बिल्कुल। मतलब ये नहीं कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, नहीं कुछ नहीं चाहिए हमको, भगवान का नाम चाहिए, वो हमारे पास है बिल्कुल। और हमको बस कुछ नहीं चाहिए। उनका ही हाथ से उनका हाथ होना चाहिए बस सर पे, वही बस है, उतना ही उसका हाथ चाहिए। सर पे रहे। हाँ बाकी तो तीन लोक नौ खंड उसी की शरण में है, तो हम भी उसी की शरण में हैं। बिल्कुल। अभी आएंगे जब हम नेक्स्ट बार अगली बार आएंगे कोई तो बात आपसे उसके बारे में तब जानेंगे उसके बारे में, जो आप बोल रहे थे ना पाकिस्तान में मैया का वो है, हाँ। और जो हिंगला माता के वहाँ क्योंकि वो उनको हमारी किया गया कुलदेवी है, है ना। कुलदेवी आपकी, हाँ, हमारी उनके बारे में, क्योंकि ये चीजें हमें भी मतलब ऐसा है कि हमें एक्साइटेड भी है। देखो, उसके लिए तो हाँ। कहते हैं ना, ज्ञान और समंदर का तो कोई हाँ, अपार नहीं है। बिल्कुल जितना बांटो उतना गहरा उतना गहरा है। लेकिन उसके लिए समय चाहिए। समझिए, वही मैं कह रहा हूँ, अभी हमारे पास भी टाइम नहीं, क्योंकि हमें जानना भी है। ऐसा किसी दिन टाइम निकालेंगे हम लोग भी ना, कि हम लोग बैठ दिन के में करेंगे, पहुंचेंगे, कोई बात नहीं। तब आपसे बातचीत होगी कहते पूरी हैं, अच्छे से। कोई बात हाँ नहीं। यहीं मतलब रात में ना यहीं रहेंगे, तब बातचीत होगी कि सुबह उठने के साथ हम लोग दर्शन भी कर पाएंगे यहाँ पर। तो ऐसा हम लोग भी जाते हैं, क्योंकि अभी भी था हमारे पास कोई ऐसा क्योंकि जब था उत्तराखंड में नहीं। आई तो मैं 12-13 साल की थी, जब मैं यहाँ प्रथम आ गई थी। अच्छा, आप सबसे पहले कहाँ थे? मैं पहले सब, मेरा गुरु स्थान महाराष्ट्र में है, मालेगांव में। मालेगांव में। मैंने गुरु हाँ दीक्षा मालेगांव में ली। अच्छा, मालेगांव से लिया आपने, और उसके बाद फिर मालेगांव रही अपने गुरुजी के साथ 12 साल। 12 साल, आप तब हो गए 24 2 साल के समथिंग। घूमने फिरने में निकल गए, और हाँ, 20 साल यहाँ। जब वो आपका एक दौर आता है जिसमें भिक्षा मांग के वो करते हाँ, हैं, क्योंकि गुजारा हमारा करते हैं। संस्कार भी हाँ। 13 में हुआ। अच्छा 13 में। हाँ, 13 में 13 हमारा में, संस्कार ओके। हुआ। जैसे हमारे में पिंडदान होता है, तो हाँ, हम जीते पिंडदान जी होना। मरने के बाद करते, हम जीते जी कर जीते जी कर देते हैं। हाँ जी, 8 पीढ़ी माँ की, 8वीं पीढ़ी बाप बाप की, की, हाँ। 16 लास्ट में अपना भी करते हैं अपना हम। करते हैं। तब वो उस घर से मर के इस घर में पैदा हो गए। हाँ, क्या हो गए, हमारे हम उसमें- जिंदा भूत हो गए। हाँ, जैसे हमारे हमारा उसमें करते हैं। समाने के बाद में कोई समाधि लगाए ना लगाए, उससे कोई मतलब कोई नहीं है। मतलब नहीं होता। हाँ जी। क्योंकि हम अपने हाथ से सब कुछ करे आए। हाँ, क्योंकि हमारे उसमें जैसे सुना होगा कि जो 16 श्राद्ध करते हैं ना हमारे उसमें, हाँ। तो वो डेथ के बाद होता है, एक टाइम होता है, वो हाँ, 16 हम श्राद्ध अपनी होते हैं। जिंदे जी हाँ, करे आए। वो जीते जी हो गया। तो अब क्या होता है, जो अब संसार जैसे से साधु मोह- संतों में ऐसा होता है कि उनको मतलब मोह माया जलाया से नहीं जाता, खत्म मोह हो माया जाता है। सब साइड हो जाती है, साइड हो सब जाता चीजें है, खत्म। हाँ। ऐसा वाला एक सीन होता है। हाँ, वही होता है। हाँ, ये एक बाबा जी थे, उनसे मैंने सुना था बहुत पहले, अभी नहीं। मैंने डाला अपने पॉडकास्ट में। अच्छा, डाला है। अच्छा हाँ, तो ये उनसे बातचीत हुई थी, तब उन्होंने बताया था कि ऐसा ऐसा होता है। हमारे में ऐसा ही होता है। हाँ, कोई नहीं, फिलहाल अभी तो निकलेंगे। जय महाकाल। भगवान की माया है ना। बिल्कुल मियाँ। हर महादेव। हर हर महादेव। लेकिन मैंने जो मेरे में हाँ जी, हाँ जी। बताया मैंने आप लोगों को, अरे बिल्कुल, हाँ जी। तो भाई देखो, मैया से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नई नई चीज़ें जानने को मिल गई, कि हम लोगों को पता भी नहीं था कि समुद्र मंथन होगा यहाँ पर, ऐसा हुआ होगा, ऐसी ऐसी चीज़ें समझ में आ गई। अब देखो, जो उनकी कुल देवी हैं और उनके बारे में जो आगे की और चीज़ें हैं, ये टॉपिक्स हम नहीं कह रहे कि हमें पता होनी चाहिए, नहीं भाई, ये टॉपिक्स जानने के लिए ना हमें क्या ऑलमोस्ट सबको पता होनी चाहिए कि कैसी कैसी चीज़ें होती हैं। और उत्तराखंड में जो देवभूमि है, एक्चुअल में उत्तराखंड, हमारा जो उत्तराखंड है प्यारा, वो देवभूमि क्यों कहलाता है, कैसे कैसे चमत्कार होते हैं, वो सब लोगों को पता होना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ आया था, मैं था, साथ में भैया आए थे, क्योंकि हमें तो पता ही कि कितने सारे चमत्कार होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों को नहीं पता कि एक्चुअल में देवभूमि उत्तराखंड में कितने सारे चमत्कार होते हैं। वो हम अपने मुंह से नहीं बयां कर रहे, वो मैया ने खुद बता दिया, हमारे सामने सामने चीज़ें हो गई। अब बाकी चीज़ें तो हम बाद में बताएंगे, जो जैसा भी रहेगा, कभी नेक्स्ट टाइम प्रॉपर यहीं बैठेंगे ना, यहीं बैठेंगे। हाँ जी, चलो फिलहाल टाटा, बाय बाय।